गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्लास थर्ड में पार्ट 5 यानी लेसन 5 ज्ञान मार्ग पढ़ाएंगे। बच्चों इससे पहले हमने आपको वीडियो में इस लेसन को एक्सप्लेन किया था और इस लेसन में बताया था कि इस लेसन में है क्या। आज हम आपको इस लेसन में की एक्सरसाइजेज जो आपकी बुक में दी हुई हैं और क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। ये देखिए, ये बच्चों आपका पेज नंबर 55 पे लेसन 5 की एक्सरसाइज ज्ञान मार्ग की एक्सरसाइजेज ये दी हुई हैं, पेज नंबर 55। ये देखिए बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक, ये बच्चों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है यानी आओ करें एक। बच्चों आओ करें एक राइट रॉन्ग है। इसमें आपको वर्ड को पढ़ना है और अगर वो सही है तो वो वहाँ पे आपको राइट का टिक करना है, अगर वो रॉन्ग है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट है आपका तीनों राजकुमार गुरुकुल से लौट रहे थे। बच्चों ये आपका राइट होगा क्योंकि तीनों राजकुमार जो है वो गुरुकुल से ही लौट रहे थे। सेकंड है आपका अभिनव को मानव की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। बच्चों ये रॉन्ग होगा क्योंकि अभिनव को मानव की हड्डियों का ढेर नहीं दिखाई दिया था, उसे शेर की हड्डियों का ढेर जो है वो क्या हुआ था, दिखाई दिया था। फिर थर्ड है गुरुजी शिष्यों के आगे आगे चल रहे थे। बच्चों ये आपका रॉन्ग होगा, गुरुजी शिष्यों के आगे आगे नहीं, गुरुजी की शिष्यों के पीछे पीछे चल रहे थे। फिर फोर्थ है ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। बच्चों ये आपका राइट होगा। ठीक, जो आपका फोर्थ है यानी घ, वो आपका क्या होगा, राइट होगा कि ज्ञान जो है वो क्या होता है, सबकी भलाई के लिए ही होता है। चलिए बच्चों अब आइए आओ करे दो। आओ करे दो। बच्चों आओ करे दो है वो ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में किसने किससे कहा ये आपको फिल करना है। ये देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज, किसने किससे कहा। चलिए हम बताते हैं कि किसने किससे क्या कहा। फर्स्ट है तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अब ये किसने किससे कहा। बच्चों ये वर्ड संस्कार ने अभिनव से कहा, यानी फर्स्ट में आप संस्कार ने अभिनव से फिल करेंगे। सेकंड है उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। ये किसने किससे कहा था, ये अभिनव ने पुरातन से कहा था। थर्ड है अरे वे तो गुरुजी है। ये किसने किससे कहा था बच्चों, ये संस्कार ने अभिनव और पुरातन दोनों से कहा था। फिर थर्ड है फिर फोर्थ है ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है। इसका आंसर होगा बच्चों गुरुजी ने शिष्यों से ये बात कही थी कि ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, सबकी भलाई के लिए ही होता है। चलिए बच्चों अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर। बच्चों ये देखिए क्वेश्चन जो है आपको पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, ये यानी एक्सरसाइज है आओ करे 3। ठीक, आओ करे 3 जो है बच्चों आपका ये है क्वेश्चन आंसर। चलिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपके क्या होंगे, क्वेश्चन के आंसर आपके क्या होंगे। बच्चों आप लोग, हम अभी आपको ये वाले जो आंसर क्वेश्चन है इसके आंसर हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने क्या किया। इसका आंसर होगा ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने मृत शेर को जिंदा कर दिया। ठीक, सही यही किया था ना उन्होंने कि अपने अपने ज्ञान को जांचने के लिए उस शेर को जो है क्या किया था, जिंदा कर दिया था। उसमें अभिनव ने क्या किया था, अभिनव ने सबसे पहले उन हड्डियों के ढांचे को पहचाना था। मतलब आप लिखेंगे अभिनव ने मृत शेर की हड्डियों की पहचान की, संस्कार ने हड्डियों पर मांस और खाल मढ़कर रक्त डाला, पुरातन ने मंत्र पढ़कर शेर में प्राण डाल दिए। बच्चों इसका आंसर बड़ा है, एक बार फिर से सुन लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन हम आपको पहले बताते हैं। क्वेश्चन है ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने क्या किया। इसका आंसर होगा ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने मृत शेर को जिंदा कर दिया। इसमें अभिनव ने मृत शेर की हड्डियों की पहचान की थी। संस्कार ने उन हड्डियों का पर मांस, रक्त और खाल जो है वो चढ़ाई थी। इसके बाद पुरातन ने जो है क्या किया था, मंत्र पढ़कर उसमें क्या की थी, जान डाल दी थी। अब सेकेंड क्वेश्चन है संस्कार ने अपना ज्ञान कैसे दिखाया। इसका आंसर होगा बच्चों संस्कार ने अपने ज्ञान से
हड्डियों के ढांचे पर मांस, रक्त और खाल चढ़ा दी थी। संस्कार ने यही किया था ना कि शेर की हड्डियों का ढांचा बना के उस पर जो है क्या किया था, मांस चढ़ाया था और उसमें रक्त डाल दिया था और क्या किया था, स्किन यानी खाल जो है उस पर चढ़ा दी थी। फिर तीसरा क्वेश्चन है, पुरातन से क्या गलती हुई और क्यों। बच्चों इसका आंसर है, पुरातन से यह गलती हुई कि उसने क्या किया, शेर को जिंदा कर दिया। और क्या किया था उसने, शेर के उसने क्या किए थे, जीवित कर दिया था। समझ में आया? सॉरी, इसका आंसर हम आपको दोबारा से बता देते हैं। पुरातन से क्या गलती हुई और क्यों, इसका आंसर होगा बच्चों, पुरातन ने अपने ज्ञान का परिचय देने के लिए शेर को जीवित कर दिया था। यही किया था ना कि शेर को उसने क्या किया था, जीवित कर दिया था। बच्चों ये तो थे आपके जो पेज नंबर 56 पे क्वेश्चंस दिए हुए थे उनके आंसर। बच्चों आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की बुक में यहाँ पे देखिए, ये बीच बीच में भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये हम आपको इसके भी आंसर बता रहे हैं। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 55 पे, तीनों राजकुमार के क्या नाम थे। तो इसका आंसर होगा, तीनों राजकुमार के नाम पुरातन, अभिनव और संस्कार थे। ठीक, फिर है सेकेंड क्वेश्चन बच्चा, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपका पेज नंबर 52 पे ये और ये दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद है, सबसे पहले किसने अपने ज्ञान का परिचय दिया। तो बच्चों इसका आंसर होगा, सबसे पहले अभिनव ने अपने ज्ञान का परिचय दिया, क्योंकि अभिनव ने सबसे पहले पहचाना था कि ये हड्डी जो है वो मानव की नहीं है, शेर की है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हड्डियाँ किस जानवर की थीं। आंसर होगा, हड्डियाँ शेर की थी। ठीक, हड्डियाँ किसकी थी, शेर की थी। फिर आइए पेज नंबर 53 पे, यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, पुरातन ने अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए क्या किया। तो इसका आंसर होगा, पुरातन ने अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए मृत शरीर में प्राण डाल दिए। समझ में आया? फिर आइए पेज नंबर 54 पर, ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है, गुरुजी ने अपने ज्ञान से शेर को क्या बना दिया। आंसर होगा बच्चों, गुरुजी ने अपने ज्ञान से शेर को बकरी बना दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आप फिर एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। बच्चों अब हम आपको पढ़ाएंगे इसी लेसन में जो ग्रामर पार्ट दिया हुआ है, वो ग्रामर पार्ट भी बच्चों देखिए आपका पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, यहाँ से शब्द ज्ञान से। ठीक, सबसे पहले है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं, इसकी डिफिनीशन पहले सुन लीजिए। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों गुरु, ठीक, गुरु मतलब होता है अध्यापक यानी टीचर, और गुरु मतलब होता है बड़ा। इसी तरह होता है उत्तर। उत्तर बच्चों एक दिशा है, नॉर्थ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग सब जानते हैं। उत्तर मीन्स होता है जवाब यानी आंसर। तो हुआ ना, एक अर्थ के एक मतलब शब्द के कई अर्थ हुए ना। जैसे उत्तर एक शब्द है, उसके हमने दो अर्थ आपको बताए। इसी तरह गुरु एक शब्द है, उसके हमने आपको दो अर्थ बताए। ठीक, उसी तरह आपका है मधु। मधु मतलब बच्चों होता है मीठा और शहद। तो यही होता है आपके अनेकार्थी शब्द। मतलब एक शब्द होता है, उसके आप दो तीन अर्थ उसके होते हैं। ये देखिए बच्चों इसके आपके बुक में पेज नंबर 56 पे ये देखिए अनेकार्थी शब्द की डिफिनीशन दी हुई है। ये देख रहे हैं ये, और ये आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा तो इससे आप लोगों को और अच्छे से अनेकार्थी शब्द समझ में आ जाएंगे। चलिए आइए, आओ करें चार। आओ करें चार बच्चों आपका पेज नंबर 57 पे दिया हुआ है। ये आओ करें चार, ये देख रहे हैं। ये बच्चों इसमें आपको करना क्या है, ये देखिए, ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको करना क्या है कि ये जो शब्द दिए हुए आम, योग, पतंग और वर्ण, इनमें से जो भी सही अर्थ नहीं है उस पर आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। मतलब आम मतलब क्या होता है, इसमें दिया हुआ है, और जो आम मतलब जिसका मतलब आम नहीं होता है उसी पे आपको क्या करना है, सर्किल बनाना है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट है आपका आम। जवाब साधारण एक प्रसिद्ध फल। बच्चों क्या होगा इसका, किस पे आप सर्किल बनाएंगे, वेरी गुड, जवाब पे आप सर्किल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि साधारण और एक प्रसिद्ध फल मीन्स आम में ही होता है। फिर है योग।
ठीक। योग मतलब होता है बच्चों उपाय और जोड़, ठीक। तो आप शहद पे सर्किल बनाएंगे, तो आप में लिखा हुआ है उपाय शहद और जोड़, तो आप शहद पे सर्किल बनाएंगे। फिर है पतंग, तो सूरज और पक्षी, तथा, तो आप तथा पे जो है क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे। फिर है वर्ण, रंग, अक्षर, साधारण, किस पे सर्किल बनेगा बच्चों, वेरी गुड, साधारण पे सर्किल बनेगा। फिर आइए आओ करे 5, आओ करे 5 बच्चों आपकी, ये देखिए, ये आपका आओ करे 5 भी बच्चों आपका पेज नंबर 57 पे ही दिया हुआ है। ये देखिए, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए, मतलब ये जो अनेकार्थी शब्द हैं इनके आपको 2 अर्थ लिखने हैं। चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट है आपका उत्तर, उत्तर मीन्स हमने आपको अभी बताया कि क्या होता है। उत्तर मीन्स में आप पहले में लिखेंगे एक दिशा और दूसरे में लिख देंगे आप जवाब, ठीक। फिर है आपका मधु, तो मधु में आप लिखेंगे मीठा और शहद। फिर है आपका गुरु, गुरु में आप लिखेंगे बड़ा और अध्यापक। ये देखिए, ये है ना ऐसे, ठीक। ऐसे ही आप लोग अपनी बुक को फिल करेंगे। फिर आइए काल, काल क्या होते हैं बच्चों, क्रिया के होने के समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। मतलब हम जिस समय जो काम कर रहे होते हैं उस जो समय होता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो डिफिनीशन फिर से सुनिए, क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं। बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इसकी डिफिनीशन बच्चों देखिए, ये पेज नंबर 58 पे ये दी हुई है। काल के 3 भेद, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल बच्चों क्या होता है, जिससे हमें बीते हुए समय का पता चलता है, मतलब जो काम हम कर चुके होते हैं वो क्या होता है, हमारा भूतकाल होता है। जो काम इस समय हमारा चल रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। जो आने वाला समय होता है बच्चों वो क्या होता है, भविष्य काल होता है। जैसे सीता मेला देखने गई थी, ये क्या है आपका भूतकाल, क्योंकि ये समय बीत चुका है, वो मेला देखने चली गई थी, तो ये क्या है आपका भूतकाल है। फिर है सीता मेला देखने जा रही है, मतलब वो जा रही है, तो ये क्या है आपका वर्तमान काल है। फिर है आपने बोला सीता मेला देखने जाएगी, मतलब वो गई नहीं अभी जाएगी, तो ये आपका क्या है, भविष्य काल। बच्चों ये डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए, इसी अगर आप डिफिनीशन को आप लोग पढ़ लीजिए तो काल आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले है भूतकाल। भूतकाल की डिफिनीशन है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ रही थी, हमने बताया ना कि जो समय बीत जाता है उसके बारे में जब हम पता करते हैं तो वो क्या होता है, भूतकाल होता है। फिर है वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, मतलब जो ये समय चल रहा है ये हमारा क्या है, वर्तमान काल है, क्योंकि ये चल रहा है इस समय। फिर है भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय का पता चलता है वही क्या होता है, भविष्य काल होता है। जैसे राधा कल पढ़ेगी, मतलब जो आने वाला समय होता है उसके बारे में जानकारी जो देता है वही होता है हमारा भूतकाल। ठीक, जैसे राधा पढ़ेगी, मतलब राधा अभी पढ़ी नहीं ना, पढ़ी थी, अभी पढ़ेगी, बाद में कल पढ़ेगी। चलिए अभी आइए आओ करें 6। बच्चों आओ करें 6 ये आपका राइट रॉन्ग है। ये देखिए आओ करें 6 ये आपका राइट रॉन्ग है। चलिए हम बताते हैं कि राइट रॉन्ग कैसे में, मतलब इन वर्ड्स में कौन सा वर्ड राइट है और कौन सा वर्ड रॉन्ग है ये हम आपको बताते हैं। फर्स्ट है आपका काल का अर्थ है काम। बच्चों ये आपका रॉन्ग होगा, काल का अर्थ काम नहीं होता है, समय होता है। फिर सेकंड है क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, राइट। शेर हमें खा ही जाएगा वाक्य से बीते समय का पता चल रहा है। बच्चों ये रॉन्ग होगा। शेर हमें खा जाएगा मतलब ये आने वाले समय के बारे में बात कर रहा है, ना कि बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है, इसलिए ये आपका जो थर्ड है वो आपका रॉन्ग होगा। फिर है फोर्थ, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों ये आपका राइट होगा, समझ में आया। यानी फर्स्ट आपका रॉन्ग होगा, सेकेंड आपका राइट होगा, थर्ड आपका रॉन्ग होगा और फोर्थ आपका राइट होगा। फिर आइए आओ करें 7। बच्चों आओ करें 7 मैचिंग है। ये देखिए ये आपको वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल लिखा हुआ है। इन्हीं वर्डों को देखकर आपको इन तीनों से मैच कराना कि कौन सा काम जो है वो भूतकाल का है, कौन सा वर्ड जो है वर्तमान काल का है
और कौन सा वर्ड जो है वो आपका भविष्य काल है। चलिए हम बताते हैं। रवि बाजार जाएगा। बच्चों ये कहाँ मैच होगा, कौन बता सकता है? जो काल समझ में जिसको काल समझ में आएगा वो समझ में आ गया होगा, वो बता देगा। सभी को समझ में लगभग आ ही गया होगा। तो बच्चों रवि बाजार जाएगा ये आपका भविष्य काल में मैच होगा। फिर है सेकंड, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। बच्चों ये आपका भूतकाल में मैच होगा क्योंकि ये आपके आने वाले समय की बात, बीते हुए समय की बात कर रहा है। फिर है मनोज पतंग उड़ाता है। बच्चों ये आपका वर्तमान काल में जाएगा क्योंकि जो मनोज है वो इस समय पतंग उड़ा रहा है, तो ये आपका किस में जाएगा, किस में मैच कराएंगे आप? वर्तमान काल में। फिर है फोर्थ, दिव्या झूला झूल रही थी। बच्चों ये आपका किस में जाएगा? वेरी गुड, भूतकाल में जाएगा क्योंकि वो झूला झूल रही थी, बहुत पहले ही झूला झूल रही थी। फिर है फिफ्थ, वह गेंद खेलता है। बच्चों ये आपका वर्तमान काल में मैच होगा क्योंकि वो इस समय खेल रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा। फिर सिक्स्थ है, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। बच्चों ये भविष्य काल होगा क्योंकि आऊँगा मतलब अभी आए नहीं, आएंगे, आने वाले हैं, तो ये आपका भविष्य काल में मैच होगा। फिर आइए एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 में बच्चों ये देखिए, ये आपको वर्ड दिए हुए हैं। इन्हीं वर्ड्स में आपको क्या करना है, कौन सा वर्ड वर्तमान काल का है, कौन सा वर्ड भूतकाल का है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए हम बताते हैं। ये आपका है पेज नंबर 59 पे, आओ करें 8। फर्स्ट है आपका, आरती कपड़े धो रही है। क्या होगा बच्चों, कौन बता सकता है लगा है तो क्या होगा? वेरी गुड, वर्तमान काल। तो आप वर्तमान, फर्स्ट में आप वर्तमान काल फिल करेंगे। सेकंड है, मयंक ने स्नान कर लिया। कौन सा काल होगा बच्चों, ये आप क्या कौन सा काल यहाँ फिल करेंगे? वेरी गुड, भूतकाल। ठीक, ये आपका भूतकाल होगा। फिर है थर्ड, स्नेहा हिंदी की बुक खरीदेगी। कौन सा काल फिल होगा, कौन सा काल होगा बच्चों, ये कौन सा काल है? वेरी गुड, जाएगी मतलब भविष्य काल। ठीक, यानी आप जो थर्ड है वहाँ पे आप भविष्य काल फिल करेंगे। फिर है लास्ट फोर्थ, बशीर बगीचे में घूमने जा रहा है। कौन सा काल होगा बच्चों ये? वेरी गुड, ये आपका वर्तमान काल होगा क्योंकि जा रहा है लगा हुआ है। चलिए बच्चों, अब आपकी जो ये बुक की एक्सरसाइज है, यानी जो आपकी कोर्स बुक की एक्सरसाइज है और क्वेश्चन आंसर है, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी लेसन यानी लेसन 5 ज्ञान मार्ग का प्रैक्टिस बुक और रिवीजन असाइनमेंट कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।